जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और जय माता दी आप सबको मेरी तरफ से। और आज है नवरात्रि का चौथा दिन, यानी कि माता रानी का। और मैं बनाने जा रही हूँ आलू और बैगन की सब्जी। बैगन और आलू रात में काट लिए थे और सुबह बस धुलना है। मतलब पानी भिगो के रखा था एक पानी, अब उसको साफ़ करूँगी। साफ़ करके मैंने एक पानी निकाला हुआ है। अब इसमें से बैगन मैं अलग करूँगी और आलू अलग करूँगी, ताकि टाइमली मतलब जल्दी से बन जाए। नहीं तो बैगन छांटना पड़ता है फिर धुलने के बाद सब्जी को। और बैगन ऐसी चीज़ जिसको आप धुल के काटोगे तो अच्छा नहीं लगता है वो। पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं अच्छा लगता, ऐसा लगता गंदा है ऐसा लगता है। आलू हो या बैगन, दोनों में मेरा यही हाल है। और इस समय नवरात्रि है तो काम भी ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि इन लोगों के लिए बनाओ, मतलब अपनी फैमिली में बच्चों के लिए और इनके लिए, खाना के सबके लिए बनाओ। फिर उसके बाद फिर किचन उचन पूरा माज के धो के बर्तन वर्तन साफ़ करना पड़ता है साबुन वाबुन से खूब बढ़िया से। फिर मैं अपने लिए आलू फ्राई करती हूँ। आलू खा खा के आलू जैसी ना हो जाऊं, मुझे लग रहा है ऐसा। क्योंकि व्रत में और कुछ आप खा नहीं सकते, आलू है, कुट्टू का आटा है। और दोपहर में मैं नमक खाती नहीं हूँ फ्रेंड, बिल्कुल नहीं खाती हूँ सिर्फ नमक। सिर्फ शाम को एक टाइम खाती हूँ, वो भी इतना हल्का, एकदम हल्का, क्योंकि मुझे पता है मेरा बीपी हाई रहता है। मैं लो भी ना हो और हाई भी ना हो, इतना मेरे शरीर में नमक जाए कि लो ना हो और हाई भी ना हो। इसीलिए मुझे एक टाइम लेना पड़ता है नमक। अगर नहीं लूँगी तो फिर पड़ जाऊँगी बिस्तर पे फिर। तो इसी वजह से मैंने कहा कि इतना तो करूँ कि हाँ संभाल पाऊँ अपने आप को। वैसे भी इस बार का नवरात्रा 10 दिन का है, तो बहुत ही अच्छा निकल रहा है हम लोगों का नवरात्रा। जो भी लोग व्रत रह रहे होंगे, जो नहीं भी रह रहे होंगे, सब पर माता ने रानी का आशीर्वाद बना हुआ है। मुझे पता है जो लोग भी मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि माता रानी का आशीर्वाद क्या होता है। और आरती नहीं हो रही है, दूबी जी कान्हा जी को सो रहे थे कान्हा जी, तो उनको उठा करके ले आए हैं। तो घंटी बजा करके ही उठाते हैं उनको, ताकि एक जैसे होता नहीं कि हम लोग बच्चे को एकदम से उठो उठो ऐसे नहीं कर सकते ना, क्योंकि बच्चा चौंक जाते हैं, मतलब डर से जाते हैं। तो कान्हा जी को हम लोग बहुत ही प्यार से ताली बजा के उठाते हैं या फिर घंटी बजा के उठाते हैं, कि घंटी की आवाज़ से थोड़ा बहुत उनकी नींद खुल जाए, फिर हम उनको उठाएं। होता नहीं कि पहले एक साइन दे दो कि हम आ गए हैं आपको उठाने के लिए। तो वो चीज़ है, हल्की सी घंटी बजा तो ऐसा होता है कुछ बज रहा है, इंसान आँख खोल देता है। तो वैसे ही हम कान्हा जी के साथ कुछ करते हैं हम लोग। और ये सब्जी छौंक रही हूँ, आलू और बैगन इस समय। सब्जियां पता नहीं क्यों, मैंने तो जब से देखा है, मेरा जब से ब्रश है तब से ये लोग खाना ढंग से खा ही नहीं रहे हैं, कोई नहीं खा रहा है। दुबी जी आ गए हैं, उनको बर्तन धुलना है मंदिर के, मतलब माता रानी के। आरती वारती धुलनी है और लोटे धुलना है, जिसे जल दिया जाता है। और मैं सब्जी छौंक दी है, अब इसको ढक मसाले तो डाल के तुरंत ढक दूंगी। मैं आलू धुल रही हूँ। आलू नहीं डाला मैंने, सिर्फ बैगन डाला हुआ है कि पके थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे से। वैसे फ्रेंड बैगन की खट्टी वाली सब्जी बहुत अच्छी बनती है। इसमें जैसे मैंने ये डाला कि इसमें अचार डाल दो और सारे मसाले डाल दो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उस सब्जी का। देखिए सिर्फ बैगन हो, आलू ना हो उसमें, सिर्फ बैगन बैगन हो, क्रिस्पी हो, तेल अच्छा चाहिए उसमें। और मैं रोटियां बनाने, क्योंकि इन लोगों को लेके जाना नहीं है ऐसे में लंच, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के। और अब भी एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं। फिर उसके बाद ये लोग ऐसे प्रैक्टिकल होंगे इन लोगों के, तो प्रैक्टिकल का ज़्यादा झाड़ नहीं है बच्चों को। पता ही है अपने टाइम पे सबको टेंशन होती है। और ये मैं थोड़ी थोड़ी सी रोटियाँ ऐसे बस गोल वाले पराठे बना रही हूँ, तिकोने नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ले नहीं जाना है ना। तिकोने बनाती हूँ मैं तब जब बच्चों को ले जाना होता है स्कूल, या फिर नमक वाले पराठे हों, चाय अचार से खाना हो इन लोगों का। इन लोगों को सब्जी से खाना था, इसीलिए गोल पराठे बना रही थी मैं। जब से मेरा व्रत तब से लोहे वाली कढ़ाई यूज ही नहीं हुई है, स्टील की कढ़ाई में ही खाना बन रहा है हमारे यहाँ। अब लग रहा है मुझे नवरात्रि की पूड़ियों में ही इस्तेमाल होगी कढ़ाई में सब्जी। मैंने सुना है फ्रेंड कि यहाँ पे लोग जैसे अगर कहीं कोई शादी वादी पड़ रही है अगल बगल में, या कोई फंक्शन पड़ रहा है उनके ही घर में कुछ पड़ रहा हो, तो यहाँ पे पाँचवें या चौथे नवरात्रि में ही कंजक खिला देते हैं, जो कि हमारे यहाँ नहीं होता है। यूपी में बिल्कुल नहीं होता है। चाहे आपके यहाँ शादी पड़ रही हो, चाहे कुछ भी पड़ा, व्रत मत रहिए, लेकिन इसके लिए आप टाइमली खाना मत खिला दीजिए कन्याओं को बिना टाइम के। हम मैंने ऐसे सुना है कि नवरात्रों में 9 दिन जो माँ दुर्गा को भोग लगता है वो नहीं लगाना चाहिए तुरंत, क्योंकि वो 9वें दिन या 8वें दिन ही लगता है। लेकिन यहाँ पे लोग कि हमारा फंक्शन है बगल में, तो हम खाएंगे कैसे, तो हम पहली कन्या को भोग लगा दे रहे हैं। और क्योंकि 30 तारीख को तो भाई हमारे यहाँ तो नवरात्रि का वो है, वो कोई शादी वादी है, उसमें हम खाएंगे नहीं, फिर हम खा नहीं पाएंगे। तो मतलब व्रत
क्या बताऊँ मैं, क्या बोलूँ? आप लोगों को लगेगा मैं पाखंड कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नहीं करना चाहिए। आपसे नहीं सपा रहा, आप मत करो ना। किसी रूल्स को खराब क्यों कर रहे हो? जब माता रानी के लिए 9वें दिन ही चना, पूड़ी और हलवे का भोग लगता है, आप बीच में ही बना के खिला दोगे कन्याओं को? 9 दिन माँ दुर्गा रहती हैं, 9वें दिन उनकी विदाई की जाती है, उसी के द्वारा उनको भोग लगाया जाता है। व्रत पूरा करने के बाद उनसे क्षमा प्रार्थना की जाती है, हवन किया जाता है, तब माँ दुर्गा की विदाई की जाती है। पहले हवन होता है, मैं तो पहले उठती हूँ सुबह फ्रेंड, खाना बनाती हूँ मतलब भोग बनाती हूँ अपनी माता रानी का। माता रानी को भोग लगा कर के, कान्हा को भोग लगा कर के, फिर कंजक को बुलाती हूँ, कंजक खाती हैं, उसके बाद फिर जाके कहीं कुछ होता है। वैसे मैं हवन भी करती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन हवन के मैंने आपको बताया नहीं, हवन हर घर में हर कोई करता है, लेकिन मैं एक बता रही हूँ कि मतलब मेरा क्या नियम है, मैं ऐसे करती हूँ अपने का घर के काम। ये मूँगफली फ्राई कर रही है श्रेयांशी, आलू फ्राई करेगी मेरे लिए मूँगफली वाले, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सिर्फ़ दूबे जी को पसंद है। अभी देखिए 6:30 बज रहे थे और ये है पाठ कर रही हूँ मैं। माता रानी का पाठ आप जानते ही होंगे कि 9 दिन किया जाता है, तो मैं वही कर रही थी और श्रेयांशी बना रही थी मेरे लिए। देखिए मूँगफली और मिर्च है, आलू साइड में काट करके रखे हुए हैं उसने, डालने के लिए इसमें। तो अब तो इतने दिन से तो 5 साढ़े 5 तो नहीं, 4 बजे तक हर हाल उठ जा रही हूँ मैं। 4 बजे उठती हूँ, फिर मुझे नींद ही नहीं आती। 4 बजे उठने के बाद कौन सोना चाहता है? हाँ, ये है कि बिस्तर पे थोड़ा भजन-वजन देखती हूँ, फिर उठती हूँ तो श्रेयांशी अपना साफ-सफाई करती है और मैं अपना नहा धो के किचन में जाती हूँ, क्योंकि मैं आजकल मेरा नियम बन गया कि मैं सुबह ही जब नहा रही हूँ तो कपड़े धो करके नहा रही हूँ अपने। क्योंकि साड़ियाँ पहन रही हूँ मैं ज़्यादा, साड़ियाँ ज़्यादा हो जा रही हैं। और ये मैं बना रही हूँ उसकी सब्जी, आलू और परवल की। श्रेयांशी की डिमांड थी, मम्मा आप बनाओ खाना, बहुत दिन हो गया आपके हाथ से खाना खाए हुए। एक्चुअली मैं नवरात्रों की वजह से मैं शाम का खाना नहीं बना रही हूँ, सिर्फ सुबह सुबह का बना दे रही हूँ इन लोगों के लिए। अभी आके बना ले रही है, जैसे अगर सुबह मैंने सब्जी बना दी है, आटा सना हुआ है, तो दोबारा दोपहर में बनाने की जरूरत नहीं। कान्हा जी के लिए पुए बन जा रहे हैं, तो हलवा बन जा रहा है, कुछ भी बन जा रहा है। तो इन लोग इसका ये है कि मम्मी आप बनाओ सब्जी, मैं अपने हाथ की सब्जी नहीं खाऊंगी, मेरा मन नहीं हो रहा। तब मैंने कहा चलो ठीक है बना देती हूँ आलू परवल की। फिर मैंने चटपटी सब्जी बनाई, मुझे पता है सब्जी कैसे तीखी अच्छी लगेगी इसको, इसका स्वाद मैं जानती हूँ अभी का, बड़े मन से खाती है अगर चटपटी सब्जी बन जाए तो वही बना रही थी मैं, अपने हिसाब से सब कुछ डाल रही थी कि बिटिया को पसंद आए खाना, मन से खा ले। और हर्षी का तो पूछना ही नहीं है, हर्षी को सब्जी वब्जी से कोई मतलब नहीं है, बस चीज़ अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो दाल हो चाहे वो सब्जी हो। वैसे भी इसने भी मन से खाई थी ये सब्जी, क्योंकि आलू परवल की सब्जी हमारे में बची नहीं, वो जिस दिन मैंने बनाई थी उसमें पूरी ख़त्म हो गई थी ये। और ऐसे सियांसी बना रही है ना, तो सब्जी थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, मतलब बच्चा ही है कितना अच्छा बनाएगी। और खुद ही बना रही, मेरे लिए भी बना देती है, अपने लिए भी बनाती है, बच्चा थक जाती है इसी वजह से वो उतना मन से नहीं बना पाती है खाना अपने लिए। मेरी भी आदत थी फ्रेंड, जब मैं कुछ बनाती थी तो मैं खा नहीं पाती थी, मेरी आदत में था ये। जब मैं खाना बनाती थी तो मैं खाना नहीं खा पाती थी बिल्कुल भी। तो वही हाल श्रेयांशी का है, जब वो बना रही तो वो भी नहीं खा पा रही है, सेम चीज़ ही चल रही है साथ में। और मिर्च डाली है मैंने इसमें अभी काट करके, खड़ी खड़ी काट दिया मैंने, कहा कि ऐसे तो टाइम लग जाएगा। परवल भून के निकाल ली है मैंने। और ये कुकर में बनती सब्जी फटाफट बन जाती है, 2-3 सीटी में हो गया था सब्जी। और ये मैं परवल डाल रही हूँ इसमें, धुल करके मैंने रखे थे जो। और फ्रेंड आपके यहाँ नवरात्रि की नवमी कब है? आज मैंने एक पंडित से बात की थी, किसी के यहाँ गई थी मैं, उनके यहाँ हवन था, उन्होंने भी नया घर खरीदा है तो उसके लिए उन्होंने छोटा सा हवन रखा था, यानी कि छोटा सा। तो मैं उसी में गई थी, वहाँ गई तो मुझे पता चला कि मतलब उन्होंने ये घर खरीदा है। और मैंने पूछा फिर नवरात्रि कब है, मतलब दसवीं कब है, अष्टमी नवमी कब है, ये सब पूछा मैंने। तो उन्होंने बताया था कि नवमी 30 को है, और नहीं, हाँ 30 को है और 1 तारीख को दसवीं पड़ेगी, यानी कि है ना, कि नौवीं पड़ेगी 1 तारीख को, आप कंजक खिला सकते हो। हमने कहा ठीक है, फिर 1 तारीख को ही खिलाऊंगी मैं, क्योंकि 10वीं को तो फिर दशहरा पड़ जाएगा, रावण का जो वो हुआ था, तो उसी के लिए। और नमक डाल दिया मैंने सब्जी में, फटाफट इसको बंद करूँगी मैं, ताकि जल्दी से बन जाए सब्जी। और फिर आटा सान के फटाफट पराठे बना दूँगी, ले जाने की झाड़ है नहीं आजकल बच्चों का, अच्छा है। ये बहुत अच्छा हुआ कि मेरे नवरात्रों के समय पे ये सब नहीं हुआ। और ये मैं और दूबे जी गए थे मार्केट, आपको पता ही है नवरात्रि के टाइम पे कुछ खा नहीं सकते हम। और ये मैं रूह अफ़ज़ा पड़ा हुआ जय श्री राधे फ्रेंड। और आज मैं मार्केट गई थी, सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाई वीडियो यहाँ से जाने का। एक्चुअली मार्केट में इतनी भीड़ थी और इतनी धूप थी ना कि वहाँ रुकना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। आप लोगों को सबको पता है सितंबर में भी इतनी गर्मी कहाँ होती थी जितनी हो रही है इस साल।
तो बड़ी मुश्किल से क्या 2 बजे के पास छुट्टी थी, तो मैंने कहा चलो आप ले आते हैं, फिर फुर्सत मिलेगी नहीं। तो ये मैं लाई हूँ कन्याओं के लिए बैग, ये देखिए, ये छोटे छोटे बैग लाई हूँ। मैं कंजक को दूंगी जिस दिन नवमी होगी, उस दिन हमारी नवमी पूजती है, उस दिन पूजती कन्याओं को, तब उनको ये मैं दूंगी विदाई में। और ये चंदन लाई हूँ, चंदन की डिब्बी, और ये वाइट चंदन, दोनों हमारे यहाँ भोले बाबा का मूल लगाते हैं, इसलिए लाए हैं। और ये जग लाई हूँ। एक्चुअली वो तेल रखने का डिब्बा हमारा फूटा हुआ था, जब हम लाए तभी वो फूटा हुआ था फ्रेंड, वो बाद में नहीं फूटा था। तो ये आज लेकर के जब आए हैं, तो इसको पहले देख लिया गया पानी भर के कि कहीं लीक तो नहीं हो रहा है, तब लिया गया। क्योंकि 2 बार कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वही चीज़ हुई हम लोग के साथ भी यार। ज़्यादा महंगा नहीं है, सही रेट में मिला है। और ये आरती लिए जो कि मुझसे परसों टूट गई थी, ऐसे माजने में ही टूट गई, जैसे धुलते हैं हम लोग रगड़ रगड़ के, औरतें लोग ऐसे धुलती, वो ऐसे ही में निकल जाती है। 2 बार लाई में वैसी आती है, दोनों बार ऐसी टूटी है मेरे से। तो इस बार ये वाली लाए, 2 बजी लाए, मैं नहीं लाई हूँ। और ये है इत्र, ये कान्हा के लिए लाए, क्योंकि इनके पास नहलाने के बाद कान्हा को हम लोग गीत जो लगाते हैं ना, उसमें से निकल नहीं रहा था, वो ऐसे से करने में निकल ही नहीं रहा था। फिर उन्होंने कहा मैं स्प्रे वाला इत्र ले आऊँगी, तो अच्छा हुआ कि आज मार्केट में तुमको मिल गया, तो ये लेकर के आ गए। बहुत अच्छा किया इन्होंने, कम से कम ऐसे इत्र मार देंगे तब भी इनको मतलब सही रहेगा, या हाथ में लेकर मालिश भी कर देते हैं। और ये गुड़ लाए हैं, 1 किलो गुड़ 60 रुपये का। और ये रहा पेठा आधा किलो, ये भी 60 रुपये का ही है, नहीं ये 50 रुपये का है फ्रेंड, 60 रुपये उससे बोला था, लेकिन 10 रुपये उसने कम किए हैं। और ये डिस्पोजल लाई हूँ कन्याओं को भोग लगाने के लिए, खिलाने के लिए। देखिए ये बड़ा गिलासें हैं, और ये डिस्पोजल छोटे वाले दोने जैसे कहते हैं, और ये बड़ी प्लेट हैं, जो उस दिन कंजक को हम खिलाएंगे इसमें। और ये है कड़ू तेल, कड़ू तेल बहुत दिन से हमारे यहाँ ख़त्म था, हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि जहाँ पे उसके शॉप है काफ़ी दूर है, जाना पड़ता है मार्केट के अंदर, तो इसलिए नहीं आ पा रहा था। आज गए हैं तो फिर ले आए हैं दूर ही। तो ये हम लोग सिर्फ सिर पे लगाते हैं, ये ओरिजिनल तेल, मतलब उनके यहाँ पेरा जाता है, घर में उनकी दुकान है जहाँ, वहाँ सरसों का तेल खुद से पेरते हैं लोग, और बोतल भर के उसको बेचते हैं। तो वहीं हम लोग गए थे, कोलू देख करके आए आज। और ये हर्षित और हर्षित के पापा जा रहे हैं फ्राइडे मार्केट, लगती यहाँ पे सब्जी मार्केट है। हाँ सियांसी भी है, और मैंने दोनों बच्चे भी हैं और हस्बैंड भी हैं। मैं घर पे हूँ अपने लाडले कान्हा के साथ, और ये लोग जा रहे हैं। बच्चों को बहुत दिन से मन था बाहर कुछ खाने का। एक्चुअली में क्या है ना, नवरात्रों की वजह से मैं कुछ ऐसा बना भी नहीं रही और कुछ बनता भी नहीं है ना। मैंने सुना है कि हमारे नवरात्रों में जैसे तला नहीं जाता कुछ, अब कचौड़ी पूड़ी ये सब आप नहीं बना सकते, अलाउड नहीं होता। तो इसी वजह से नहीं बना सकती मैं। और कुट्टू के आटे की बना सकती, कुट्टू के आटे में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो माता को उसको भोग नहीं लगता, लेकिन आटे का भोग लगता है ना, इसलिए हलवा हलवा सब बना होता है हमारे यहाँ। तो उसी के लिए जा रहे हैं सब। हमने कहा चलो ठीक है, बहुत दिन से सब डिमांड कर रहे हैं, जाओ कुछ खिला के ले आओ इन दोनों को। तो शायद चाउमीन खाई थी इन दोनों ने, तो वही मैं आज बच्चों को समझा रही थी कि जब मेरा 9 दिन का व्रत हो तुम लोग मत खाओ। तो ये देखिए, आप खुद देखिए चाउमीन बन रही है सामने, वही ठेले पे खा रहे हैं ये लोग। ये सही ऐसे शुक्र मार्केट में कम लगती है मार्केट, लेकिन आप संडे मार्केट जाओगे तो काफ़ी मार्केट लगती है, अच्छी मार्केट लगती है वहाँ की। और ये सब्जी वब्जी ले रहे हैं ये लोग, मैं तो गई नहीं थी। मुझे लग रहा है हरी मिर्च है ना, हरी मिर्च ले रहे हैं, और टमाटर वमाटर लाए थे। ज़रा हरी सब्जी नहीं ला रहे हैं, मैंने कहा था आप हरी सब्जी ले आओ, क्योंकि बच्चों के लिए और आपके दोनों के लिए सही रहेगा। आलू आलू कितना खाओगे, इस समय तो आलू खा के सब लोग उब गए हैं इसलिए कोई आलू खाना नहीं चाह रहा है। तो वही सब्जी मार्केट से 2 बजे मुझे लगता है कि कुछ लाए थे पापा हरी सब्जी, मूली के पत्ते लाए थे खाली अपने लिए, तो वो भी बनाया गया था, तो वो भी बच ही गया था जब दिया गया इनको काट के खाने के लिए तल के। तो मतलब भुजिया बनाई थी इसके साग जैसा, तो इनको कम पसंद आया। ये देखिए दे भी रहे हैं आपके सामने ही। मुझे लगता है ये अमरूद है, अमरूद ले रहे हैं ये दूबी जी। और केले लाए थे, अमरूद केले दोनों लाए थे। अमरूद मुझको मेरे फ्रूट में सबसे ज़्यादा पसंद अमरूद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। अमरूद की महक भी बहुत पसंद है, अमरूद खाने में मीठा हो तो अच्छा लगता है मुझे। और ये देखिए कितने कीड़े हैं, बाप रे। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, जय श्री राधे, टेक केयर, जय माता दी।